हे गाइस, ही रवि स्वरूप, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 12 का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन है जो मैं लेके आया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? तो ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैंने डेफिनेशन लिख रखा है यहाँ पे। अगर आप लोगों को डेफिनेशन पढ़ना है तो मैं एक बार पढ़ देता हूँ। सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट। सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का सॉल्युबिलिटी क्या होता है? वो उसका मैक्सिमम अमाउंट है। इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व, जो कि डिसॉल्व होता है इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में जो डिसॉल्व होता है एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे। ठीक है, आप लोग को डेफिनेशन पढ़ के कुछ समझ में नहीं आया होगा, ऑफ कोर्स नॉर्मल सी बात है। क्यों? क्योंकि ये एनसीईआरटी का डेफिनेशन है। अभी मैं आप लोग को एक बार समझा देता हूँ। समझाने के बाद जब आप लोग इसको पढ़ोगे तो आप लोग को अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्वेंट ले लेंगे, पानी ले लेते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे पानी ले लेते हैं और इस पानी में हम क्या करेंगे? अब चीनी मिलाएंगे। ठीक है, शुगर मिलाएंगे यहाँ। तो सबसे आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। सॉल्युबिलिटी होती है सॉल्यूट की। ठीक है, जो भी सॉल्यूट लें, चीनी लें, नमक लें, कुछ भी सॉल्यूट लें हम लोग, तो सॉल्युबिलिटी किसकी होती है? उस सब्सटेंस की। सब्सटेंस क्या है? वो सॉल्यूट है। ठीक है, तो अगर हम पानी में चीनी मिला रहे हैं, अगर इस पानी में चीनी मिला रहे हैं तो इस चीनी का मैक्सिमम अमाउंट, इस चीनी का मैक्सिमम अमाउंट, अब उससे अधिक हम लोग इस सॉल्वेंट में नहीं डाल सकते हैं चीनी। ठीक है, इतना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चीनी जो हम लोग डाल रहे हैं इस सॉल्वेंट में, मतलब पानी में, वही क्या हुआ उस चीनी का? वही उस चीनी का हुआ सॉल्युबिलिटी। ठीक है, वही उस चीनी का क्या हुआ? सॉल्युबिलिटी। मतलब शुगर का, अरे बात मत करो, शुगर का मैक्सिमम अमाउंट, शुगर का मैक्सिमम अमाउंट जो कि कहां डिसॉल्व होता है? इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है। ठीक है, शुगर का मैक्सिमम अमाउंट जो कि कहां डिसॉल्व होता है? कोई भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। ठीक है, तो सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? एक प्रॉपर अमाउंट का सॉल्वेंट होना चाहिए। सपोज मान लो कि हम लोग 1 लीटर पानी ले रहे हैं और 1 लीटर पानी में हम 5 चम्मच चीनी डाल रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं कि हमने 1 लीटर पानी लिया, इसमें हमने 5 चम्मच चीनी डाला। अब इससे अधिक चीनी नहीं डाल सकते, तो वो इस चीनी का क्या हुआ? सॉल्युबिलिटी हुआ। लेकिन अगर हम एक बड़ा कंटेनर लें और इसमें हम 5 लीटर पानी डाल दें, ठीक है, इसमें हमने 1 लीटर डाला था और इसमें हम 5 लीटर डाल दें, तो 5 लीटर में सिर्फ 5 चम्मच चीनी नहीं, इसमें हम लोग ज्यादा चीनी डालेंगे। इसमें हम मान लो 20 चम्मच चीनी डाल दिए। ठीक है, 20 चम्मच चीनी डाले, तो इसका सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करता है कि हम लोग सॉल्वेंट कितना ले रहे हैं, हम लोग पानी कितना ले रहे हैं। अगर कम पानी लेंगे तो सॉल्यूट क्या होगा? कम डिसॉल्व होगा उसमें। अगर ज्यादा लेंगे तो ज्यादा अमाउंट में वो डिसॉल्व होगा। तो मेरा समझाने का मतलब सिर्फ इतना है, आप लोग गौर करिएगा कि अगर हम लोग शुगर ले रहे हैं पानी में, तो शुगर का मैक्सिमम अमाउंट, शुगर का मैक्सिमम अमाउंट जो कि किस में डिसॉल्व हो रहा है? सॉल्वेंट में। अब उससे अधिक चीनी नहीं जा सकता है सॉल्वेंट में। तो वही अब डेफिनेशन अब पढ़ के देखो। सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस, ये सब्सटेंस क्या हो सकता है? ये सब्सटेंस सॉल्यूट हो सकता है, कोई भी सॉल्यूट। जैसे यहाँ पे आसान के लिए हम क्या ले लें? शुगर। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए शुगर, शुगर का सॉल्युबिलिटी अगर हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी ऑफ नमक भी हो सकता था। ठीक है, कोई भी सॉल्यूट हो सकता है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट, क्या होता है? वो उसका मैक्सिमम अमाउंट होता है। किसी सब्सटेंस का सॉल्युबिलिटी क्या होता है? उसका मैक्सिमम अमाउंट। सपोज अगर हम लोग चीनी ले रहे हैं तो चीनी का सॉल्युबिलिटी क्या हुआ? चीनी का मैक्सिमम अमाउंट। अब उससे अधिक चीनी इस सॉल्वेंट में नहीं डाल सकते, पानी में नहीं डाल सकते। तो मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व, जो कि डिसॉल्व हो सकता है इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मतलब एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाएगा, वही क्या हुआ? उसका सॉल्युबिलिटी। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्यों दिया है स्पेसिफिक अमाउंट? क्यों दिया है? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 1 लीटर लेंगे तो कुछ अलग अमाउंट ऑफ शुगर जाएगा इसमें, लेकिन जैसे हम लोग 5 लीटर लेंगे तो इसमें शुगर का अमाउंट अलग जाएगा, इसमें मैक्सिमम अमाउंट अलग होगा, इसमें अलग होगा। इसीलिए यहाँ पे क्या दिया है कि स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लेंगे और टेम्परेचर कैसा रखेंगे? फिक्स रखेंगे। टेम्परेचर एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर होगा, बदलते नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर हम लोग टेम्परेचर बदलेंगे जल्दी जल्दी वो मिक्स होगा तो और हम लोग सॉल्यूट डालना पड़ेगा। इसीलिए टेम्परेचर भी हम लोग स्पेसिफाइड लेते हैं और सॉल्वेंट भी हम लोग स्पेसिफाइड लेते हैं, मतलब फिक्स लेते हैं। ठीक है,
तो अब आप लोग अगर पढ़ोगे डेफिनेशन तो अब आप लोग को ये समझने के बाद वो डेफिनेशन बिल्कुल समझ में आएगा। क्या है डेफिनेशन? सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस, सब्सटेंस क्या हो सकता है? शुगर भी हो सकता है और नमक भी हो सकता है, कोई भी सॉल्यूट हो सकता है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट, क्या है उसका सबसे ज्यादा अमाउंट है, दैट कैन बी डिसॉल्व, जो कि डिसॉल्व हो सकता है किसमें? एक सॉल्वेंट में, ठीक है, एक सॉल्वेंट में। तो यही हमने समझाया आपको, पानी लिए हम लोग, सॉल्वेंट है पानी, तो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पानी में अगर हम लोग चीनी डालें और चीनी का जब मैक्सिमम अमाउंट हम लोग डाल दें तो वही चीनी का क्या हुआ? चीनी का सॉल्युबिलिटी हुआ, ठीक है। अब किस पे डिपेंड करता है? तो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। किसके नेचर पे डिपेंड करता है? पहला है हमारा सॉल्यूट, फिर सॉल्वेंट, सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है, उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, उसके प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। क्या? सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी जिसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं घुलनशीलता। तो किस पे डिपेंड करता है वो? नेचर ऑफ सॉल्यूट। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि हम लोग लिक्विड और लिक्विड को मिला रहे हैं, हम लोग लिक्विड और लिक्विड को मिला रहे हैं, मतलब हमारा सॉल्यूट क्या हुआ? लिक्विड, और सॉल्वेंट क्या हुआ? वो भी लिक्विड। तो नेचर कैसा है उसका? फिजिकल स्टेट कैसा है? लिक्विड और लिक्विड। तो लिक्विड और लिक्विड जल्दी मिल जाएगा, ठीक है, लिक्विड और लिक्विड जल्दी मिल जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी उन लोगों की, ठीक है। और अगर हम लोग सॉलिड ले लेंगे और सॉल्वेंट लिक्विड ले लेंगे तो इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा धीरे धीरे घुलेगा, ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे घुलेगा। तो होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि नेचर पे भी डिपेंड करता है कि सॉल्यूट का क्या नेचर है और सॉल्वेंट का क्या नेचर है। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। जैसे मान लो कि अगर हम लोग 1 लीटर पानी में ही अगर हम लोग डाल रहे हैं चीनी और सेम टेम्परेचर रखे हैं तो चीनी का अमाउंट मान लो कि हम लोग इसमें डाले 5 चम्मच चीनी, लेकिन दूसरे केस में हम लोग क्या करेंगे? इसको हीट देने लगेंगे। जब हीट देंगे तो जैसे जैसे चीनी डालेंगे वो तुरंत डिजॉल्व हो जाएगा, जैसे ही चीनी डाले तुरंत डिजॉल्व हो गया। जब तुरंत डिजॉल्व हो जाएगा तो हो सकता है कि चीनी का मात्रा 5 चम्मच से 7 चम्मच हो जाए, तो अमाउंट चेंज हो सकता है, इसीलिए सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी उसकी, क्योंकि हीट देने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो टेम्परेचर जो है वो भी एक फैक्टर है और प्रेशर भी है। मैं अभी बताऊंगा कैसे कैसे अलग अलग एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, इंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर क्या रोल प्ले करती है। तो होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि सॉल्युबिलिटी कैसे, सॉल्युबिलिटी क्या होती है और सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है। अब आप लोग डेफिनेशन आराम से एग्जाम में आए तो लिख सकते हो। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अभी हम लोग देखेंगे हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है सॉल्युबिलिटी किसका? सॉलिड का। सॉलिड का सॉल्युबिलिटी देखेंगे किसमें? लिक्विड में। लिक्विड में अगर हम लोग सॉल्यूट लेते हैं सॉलिड, तो सॉल्यूट क्या होगा? सॉलिड, और सॉल्वेंट क्या होगा? लिक्विड। तो अगर हम लोग लिक्विड के अंदर सॉलिड डालेंगे, ठीक है, तो उसका कैसा सॉल्युबिलिटी होगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि हर सॉलिड हर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होगा, हर सॉलिड हर पानी में डिसॉल्व नहीं होगा, मतलब लिक्विड में हर सॉलिड हर लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होगा। एग्जांपल हम लोग NaCl लेते हैं, नमक पानी में डिसॉल्व होता है कि नहीं होता है? नमक पानी में डिसॉल्व होता है, ठीक है। इस केस में नमक क्या है? सॉलिड है कि नहीं है? नमक सॉलिड है ना, और H2O लिक्विड है, ठीक है। यानी और भी एक चीज है क्या कि ये हमारा सॉल्वेंट है और ये हमारा सॉल्यूट है। तो अगर हम लोग नमक और पानी मिलाते हैं तो ये डिसॉल्व होता है, ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड। दूसरा एग्जांपल, नमक सॉलिड, बेंजीन क्या है? एक सॉल्यूशन है, लिक्विड का एक सॉल्यूशन है बेंजीन। तो अगर नमक को हम लोग बेंजीन में मिलाएंगे तो ये डिसॉल्व नहीं होगा। ये क्या बता रहा है कि हर सॉलिड हर लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होता है, हर सॉलिड हर लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होता है। वही हम लोग अगर नेप्थलीन ले लें, ठीक है, नेप्थलीन का एग्जांपल मैं आपको अगर दे दूं तो नेप्थलीन जो है वो कभी भी पानी में डिसॉल्व नहीं होगा। नेप्थलीन गोली आता है ना, नेप्थलीन का सॉलिड होता है नेप्थलीन, ठंडे के दिनों में हम लोग स्वेटर में डालते हैं नेप्थलीन का गोली, ठीक है। नेप्थलीन कभी भी पानी में डिसॉल्व नहीं होगा,
कभी भी नहीं होगा। लेकिन नेप्थलीन बेंजीन में डिजॉल्व हो जाएगा, नेप्थलीन बेंजीन में डिजॉल्व हो जाएगा, बट नेप्थलीन कभी भी पानी में डिजॉल्व नहीं होगा। उसका कारण ये है कि नेप्थलीन का जो इंटरमॉलिक्यूलर, मतलब नेप्थलीन जैसा बना है, मान लो ऐसा कुछ बना होगा, इसका इंटरमॉलिक्यूलर जो पार्टिकल्स है उसका जो अरेंजमेंट है वो ऐसा है। बेंजीन का भी जो इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स है उसका अरेंजमेंट भी ऐसा है, सेम है। तो अगर सेम अरेंजमेंट होगा तो ये एक दूसरे से घुल मिल जाएगा। तो अरेंजमेंट सेम चाहिए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये दोनों नॉन पोलर है। कैसा है? नॉन पोलर है। कैसा है? नॉन पोलर। और ये कैसा है? NaCl पोलर है और वाटर पोलर है। तो पोलर कंपोनेंट के साथ मिल जाता है, लेकिन एक पोलर दूसरे नॉन पोलर के साथ, एक पोलर दूसरे नॉन पोलर के साथ मिलता है क्या? मिलता है क्या? नहीं मिलता है। जैसे यहाँ पे नॉन पोलर डिसॉल्व होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। जैसे नेप्थलीन बेंजीन में घुल जाएगा तो डिसॉल्व हो रहा है, लेकिन यही नेप्थलीन पानी में डिसॉल्व होगा क्या? नहीं होगा। जैसे नमक जो है वो बेंजीन में होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि बेंजीन नॉन पोलर है, वही नमक क्या है? पोलर है। अब यहाँ नमक पोलर हुआ, यहाँ नमक क्या हुआ? पोलर। और वाटर भी क्या हुआ? पोलर। दोनों पोलर तो दोनों डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये आपको मैंने बताया सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड जो है वो कितने जल्दी सॉल्युबल होता है लिक्विड में, वो मैंने आपको दिया। तो इसमें नोट करके आप लोग लिख सकते हैं, एवरी सॉलिड डज नॉट डिसॉल्व इन एवरी लिक्विड। हर सॉलिड हर लिक्विड में डिसॉल्व नहीं हो सकता है। इसका मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। यहाँ पर बात कैसा चलता है कि लाइक और लाइक एक साथ डिसॉल्व हो जाएगा, मतलब पोलर और पोलर एक साथ डिसॉल्व हो जाएगा, वही पोलर और नॉन पोलर नहीं होगा। ये था मेरा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो अब मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है डिससॉल्यूशन। ठीक है, तो डिससॉल्यूशन क्या होता है, ये डेफिनेशन लिखा हुआ है। उससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या होता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर पानी से ही, मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल है पूरे ब्रह्मांड का, चीनी और पानी। हम लोग के पास पानी है, सॉल्वेंट। क्या है ये? सॉल्वेंट। एक बालक है जो सॉल्वेंट को भी सॉल्यूशन समझ लेता है, ठीक है, जिसका नाम पी से स्टार्ट है, वो बालक सॉल्वेंट को भी सॉल्यूशन समझ लेता है। तो आप लोग ऐसे नहीं है, आप लोग ध्यान दीजिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिए? पानी लिए, और पानी में क्या मिला है? हम लोग चीनी मिला रहे हैं, ठीक है। पानी में हम लोग चीनी डाल रहे हैं। तो जैसे जैसे चीनी डालेंगे वैसे वैसे चीनी क्या होगा? पहले 1 चम्मच डाले, चीनी घुल गया, जितना डाल रहे हैं उतना घुल रहा है, ठीक है। तो जैसे ही मान लो हम लोग 1 चम्मच चीनी डाले, सब घुल गया। तो घुल गया तो इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन क्या हुआ? बढ़ गया सॉल्यूशन का। तो जितना डालेंगे उतना कंसंट्रेशन बढ़ेगा। यही क्या हुआ? डिसॉल्यूशन। वही चीज लिखा है, व्हेन ए सॉलिड सॉल्यूट, जब एक सॉलिड सॉल्यूट, मतलब चीनी क्या है? चीनी क्या है? शुगर क्या है? एक सॉलिड सॉल्यूट है, मतलब सॉल्यूट है और सॉलिड होता है। जब एक सॉलिड सॉल्यूट एडेड टू ए सॉल्वेंट, पानी में ऐड कर रहे हैं, मतलब सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हैं, सम सॉल्यूट डिसॉल्व। अगर हम लोग शरबत भी बनाते हैं तो अगर हम लोग मिला रहे हैं तो कुछ चीनी नीचे बैठ जाता है, अगर हम लोग मिला रहे हैं तो कुछ चीनी नीचे बैठ जाता है, कुछ डिसॉल्व हो जाता है। तो जो डिसॉल्व हुआ वो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या करता है? बढ़ा दे रहा है, ठीक है। तो वही लिखा है कि व्हेन ए सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड टू सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो सम सॉल्यूट डिसॉल्व, कुछ सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाते हैं, एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीजेस इन सॉल्यूशन, और उसका कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर बढ़ जाता है, ठीक है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिससॉल्यूशन, ठीक है। तो मेरा यहां पर एक अच्छा सा प्रश्न ये निकल के आता है, बहुत अच्छा सा प्रश्न बोर्ड लेवल का, देन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन
solubility and dissolution। ये बोर्ड लेवल का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड डिसोल्यूशन। मैंने आपको सॉल्युबिलिटी भी समझाया, मैंने आपको डिसोल्यूशन भी समझाया। अब आप लोग खुद ही इसके बारे में रिसर्च करना और कमेंट बॉक्स में जिसको पता हो आप लोग इसका जवाब बिल्कुल देना कि क्या डिफरेंस है सॉल्युबिलिटी एंड डिसोल्यूशन में। तो आज का जो लेक्चर मैं यहीं पर रोकता हूं। अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।